अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाहरणालय सभा कक्ष बेतिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला अधिकारी दिनेश कुमार राय ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूरा समाहरणालय सभा कक्ष नारी शक्तियों से भरा हुआ था। उत्साह एवं उमंग के साथ महिला दिवस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर सभी महिलाओं का सम्मान किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं द्वारा अनेक क्षेत्रों में जमीन से लेकर आसमान तक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। महिलाएं समाज को कई दिशा निर्देश दे रही हैं। तमाम विभागों की महिला अधिकारियों एवं कर्मियों ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि हमारे जिले में बाहर के राज्यों की महिलाएं कार्यरत हैं। महिलाएं अपने आप को स्थापित कर रही हैं, निडर होकर कार्य कर रही हैं। सरकारी, गैर सरकारी, राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। आने वाले दिनों में महिलाएं और भी परचम लहराएंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सकारात्मक सोच के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। महिलाएं समाज को ऊंचाई पर ले जाने के लिए कार्य करें। महिलाएं एक दूसरे का सम्मान भी करती हैं, दूसरे के सहयोग भी लेती हैं और दूसरों को संदेश भी देती हैं। उन्होंने कहा कि जिन बच्चियों एवं महिलाओं को किसी कारणवश अनुकूल माहौल नहीं मिल रहा है, वैसी बच्चियों एवं महिलाओं के लिए अनुकूल माहौल मिले, इस हेतु सभी को समन्वित प्रयास करना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। अपने दायित्वों का निर्वहन महिला जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से कर रही हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना सहित किशोरियों एवं महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं से बच्चियों एवं महिलाओं में काफी बदलाव आया है। बच्चियां एवं महिलाएं समाज, जिले, राज्य सहित देश विदेश में अपना परचम लहरा रही हैं। अन्य महिलाएं भी इससे प्रेरित होकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। महिलाएं इसका बखूबी लाभ उठा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला प्रोग्राम कार्यालय द्वारा गोद भराई कार्यक्रम किया गया। जिलाधिकारी गोद भराई कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और महिलाओं को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही जिला प्रोग्राम कार्यालय द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष के बाहर बनाई गई आकर्षक रंगोली की सराहना जिलाधिकारी द्वारा की गई। बेतिया से जफर जी की रिपोर्ट। हमारी महिला थाना बेतिया, मैं सभी महिलाओं की तरफ से कुछ महिलाओं को संबोधन करना चाहती हूँ। महिलाओं की तरफ से संबोधन करना चाहती हूँ कि हमें कानून से बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। मुझे सिर्फ समाज के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से वो चीज़ें चाहिए जो कानून के दृष्टिकोण से दिए गए हैं। कानून से बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन समाज के द्वारा भी हमें उतना ही इज्जत प्रतिष्ठा मिलना चाहिए जितना कि कानून के दृष्टिकोण से हमें मिला है। जिस दिन हम लोग को समाज ये समझने लगी कि पुरुष के बराबर महिलाएं भी हैं, उस दिन हम लोग को लगेगा कि पुरुष के बराबर महिलाएं भी आगे बढ़ रही है और पुरुष के जैसा हम लोग को भी सम्मान मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग महिलाओं से भी कहना चाहें कि आप लोग जहाँ भी हैं, एक दूसरे महिला को पहले सम्मान देना जानिए और पहले महिलाओं को हम लोग अपने पहले सम्मान दें एक दूसरे को, ताकि पुरुष लोग को भी ये होना देख करके लगे कि नहीं, ये लोग आपस में अपने आप को सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि महिलाएं से ही गिर जाती हैं। जैसे मेरे सामने जितने भी महिलाएं मतलब पीड़ित आती हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि एक महिला को गिराने में दूसरा महिला का कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो पहले हम लोग अपने आप में एक दूसरे को सम्मान देंगे, क्योंकि समाज में होता है हमेशा कैरेक्टर लेस या जो भी होता है वो महिला को ही गिनाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि महिला से गलती हुआ है तो पुरुष से भी हुआ है, तो कैरेक्टर लेस दोनों लोग हुए हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं हुई है। तो गलती हुआ है तो दोनों से हुआ है। यदि लड़का जेल जाके भी आ जाते हैं तो उनके माता पिता सम्मान के साथ घर में रख लेते हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ा सा बच्ची भी है और रास्ता भटक गई तो माता पिता या गार्जियन उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो बस यही कहेंगे कि आप लोग अपने बच्चे को, परिवार को, समाज को, सभी लोग के बच्चे को यदि उससे गलतियां होती है तो उसको एक बार मौका दें बढ़ने के लिए, उसको समझा बुझाकर उसको प्रोत्साहित करें कि ताकि वो गलती दोबारा ना करे। लेकिन समाज में उसको जीने का अधिकार है, उसको जीने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। यदि अपने बेटे को आप अपना सकते हैं तो अपने बेटी को भी, बहू को भी थोड़ा बहुत गलती होता है तो उसको अपनाइए। बस इतना ही बात के साथ DPICDs, सभी CDPOs, बेबी जी, आरती जी, हमारे DSP प्रोफेशनल
महिला थानाध्यक्ष और तमाम विभागों के महिला अधिकारी कर्मीगण, हमारी जीविका की दीदियाँ, हमारे सम्मानित शिक्षकगण और किसी भी प्रकार के अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मी हैं, उन सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वागत है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उसके क्रियाकलापों के संदर्भ में हमारे अपर समाहर्ता महोदय के साथ ही साथ तमाम अधिकारियों ने, कर्मियों ने, जीविका से जुड़े हुए दीदियों ने, उनके कार्यकारी लोगों ने विस्तार से व्यापक रूप से प्रकाश डाला। साथ ही साथ हमारे जो उद्घोषक है इस कार्यक्रम के अच्छी उपलब्धियां रखी। अब तमाम लोगों ने मिलकर सामाजिक संरचनाओं के बारे में, सामाजिक परिवेश के बारे में, महिला उत्थान के बारे में लेकर विस्तार से चर्चा करने का कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में व्यापक रूप से प्रकाश डाला, इसके इतिहास के बारे में, इसके विस्तार के बारे में, और आज महिलाओं के द्वारा अनेक क्षेत्रों में जमीन से लेकर आसमान तक एक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है, उपलब्धियां हासिल की जा रही है, समाज को दिशा दर्शन दे रही हैं, समाज को दर्पण दिखाने का कार्य कर रही हैं। तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मी ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज जो ये प्रमाणित करता है, इस कार्यक्रम में, इस सभागार में आपकी संख्या बहुतायत है। चूँकि यह कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। हम लोगों की ये सोच थी, चिंतन थी, जो हम लोग बैठक कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए, कि आप महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सोच और चिंतन के लिए आप सक्रिय हैं और आप सहभागी बनी हैं। विस्तार से सब लोगों ने चर्चा की, कौन कौन से मार्ग में बढ़ाए हैं, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से हम दायित्वों का कैसे निर्वहन करते हैं। एक तरफ आपको अधिकारी और कर्मी के रूप में भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, वही दूसरी तरफ आपको जो है पारिवारिक जीवन, अपना घरेलू जिंदगी को बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और सही रूप में सबके घरों में बात है, सब लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। बेबी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इस राज्य सरकार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मन रहा है, और क्यों मनता है इसके बारे में हमारे CDPO मझौलिया ने विस्तार से व्यापक रूप से प्रकाश डालने का, और शिक्षिका महोदय ने भी प्रकाश डाला है, विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं समझता हूँ उसको पुनरावृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेबी ने एक उदाहरण दिया कि कैसे महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के तहत 50% का आरक्षण प्राप्त है। आप जितने भी लोग हैं इस हॉल में, सभागार में भरे हुए लोग हैं, किसी न किसी कार्यालय से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आज के डेट में जो हमारे प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद है, नगर निगम है, सभी जगह महिलाओं की एकदम 50% की भागीदारी है, और सही ढंग में अपना निर्णय कर रही है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। आज आप यदि सम्मान के पात्र नहीं होते तो आज इस कार्यक्रम में आप नहीं उपस्थित होते। हम और आप तो सब उपस्थित हो जाते हैं, पढ़े लिखे महिलाएं आ रही हैं, जो कर्मी हैं वो आ रही हैं, लेकिन आपको अलग से भी जागरूक करना है, उनको समाज को दिशा दर्शन करना है कि आने वाले परिवार, समाज, जो अन्य आपकी बच्चियां हैं, वो कैसे आगे भागेंगे। परिवहन विभाग के अधिकारी ने भी उदाहरण दिया आपको, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ने, कि कैसे सामाजिक बदलाव आया, कैसे हमारी सोच की, कैसे चिंतन थी। हो सकता है कि उनका सौभाग्य है, ये सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं हो, वो एडवांस फैमिली में उनको जगह मिला, लेकिन तमाम लोग जो हैं, हम चाहेंगे कि एक समाज में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि जिनको अनुकूल माहौल नहीं है उनको अनुकूल पैदा करना है, वैसे लोगों को बदलाव लाना है। अभी हमारे ADM साहब उदाहरण दे रहे थे साइकिल योजना के बारे में, पोशाक योजना के बारे में, कैसे महिलाओं में बदलाव आया। जब इस राज्य सरकार ने जब इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था, और जब बच्चियाँ साइकिल पर स्कूल जाती थी तो कितने लोग छीटाकसी करते थे, किस किस प्रकार की बातें करते थे, लोग मुख्यमंत्री पर छीटाकसी करते थे, प्रतिकूल टिप्पणियाँ किया करते थे कि मुख्यमंत्री को कोई कार्य नहीं रह गया है, बच्चियों को जो है बर्बाद कर देंगे। लेकिन आज बच्चियां जो है समाज में परचम लहरा रही हैं, एक साथ झूम में जब साइकिल से चलती हैं तो कितना अच्छा लगता है। बताइए, गांव के सड़कों से निकल कर, गांव से निकल करके संपर्क पत्र के माध्यम से अपने विद्यालयों के लिए प्रस्थान करती है, और एक साल विद्यालय से पढ़ाई समाप्ति के बाद अपने घरों के लिए प्रस्थान करती है। तो एक सीख है समाज के लिए। अन्य बच्चियां भी उससे प्रेरित हुई और अपनी उपलब्धियां हासिल करके समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिए जा रहे हैं, महिलाएं उसका लाभ उठा रही हैं, उनके परिवार उसके लाभ उठा रहे हैं। तो जो अभी वर्तमान में किसी न किसी पद पर हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो उनको प्रेरणा देना चाहिए, उनको समाज को संदेश देना चाहिए कि जो परिवार इससे छूटा है,
जो लोग संकोच कर रहे हैं, बहुत से किसान मजदूर परिवार के लोग हैं जो गांव में परिवेश उनका है, जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं, मजदूरी पर निर्भर करते हैं, अपना काम करना कहीं भी सम्मान में कोई कमी नहीं है, वो सम्मानित होते हैं। यदि मजदूरी भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, सब्जी का दुकान भी चलाते हैं, तो वो अपने अगर बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी उपलब्धियाँ हैं। हमारे यहाँ पश्चिमी चंपारण में आपका उदाहरण दे रहा हूँ कि जिलाधिकारी के नाते तमाम अधिकारियों से, चाहे वो महिला अधिकारी हो, कर्मी हो, कामों से बात करना पड़ता है। और जब परिवेश की बात होती है, जब बातचीत होती है, तो बताती हैं कि हमारा परिवार जो है कृषक परिवार है, हमारे परिवार पिताजी जो है मजदूरी करके हमको पढ़ाए हैं। उस समय एकदम कितना हम लोग उनके प्रति एकदम आदर का भाव आता है कि कैसे हम इसको सम्मानित करें। और एक से एक उदाहरण है आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो राज्य और देश भरा हुआ है उदाहरणों से कि बहुत से विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में बच्चियां पढ़कर अपने मुकाम को हासिल करती हैं और उनका सम्मान और बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल विषम परिस्थिति में आई हैं, जिनको करती हैं। तो चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में आप परचम लहरा रही हैं और आने वाले दिनों में और परचम आप लहराते चलेंगी। आज तमाम विभागों में चाहे बड़े अधिकारी हों, छोटे अधिकारी हों, उदाहरणों से भरा हुआ है। देखिए हमारे जिला में उप विकास आयुक्त महिला अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर हैं, अनुमंडल पदाधिकारी बलहा महिला पदाधिकारी हैं, बहुत सारे चिकित्सक महिला पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, तो भरी हुई हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट को देखिए कि किस तरह से कांस्टेबल की बहाली, किस तरह से सब इंस्पेक्टर की बहाली में कैसे हो रही है, सभी जगहों पर है। बशर्ते इसको लाभ लेने की आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और एक महिला थाना प्रभारी ने ठीक कहा कि महिलाओं को एक दूसरी महिलाओं को भी सम्मान करने की आवश्यकता है। आप लड़िए, संघर्ष कीजिए, बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती है, कैसे आपको सम्मान देना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। कहीं है इस तरह की बात, हाँ, लेकिन इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ और बड़ी ही विनम्रता के साथ आपसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने शक्तियों का, आप नारी शक्ति हैं तो नारी शक्ति समाज को प्रमाणित कीजिए, समाज को प्रदर्शित कीजिए, समाज को ऊंचाई पर ले जाने के काम कीजिए। हाँ, कहीं इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि आपको ये अधिकार मिला हुआ है, आपको ये सम्मान मिला हुआ है, तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं करें। आपको भी सम्मान के साथ रहना चाहिए, अपने को ठीक ठाक से रखना चाहिए, अपने सीमाओं का ख्याल करना चाहिए। इसमें चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, हर जगह सम्मान देना चाहिए और आपको भी सम्मान देना चाहिए और सम्मान मिलेगा। आप यदि किसी को सम्मान देते हैं तो अपने आप को सम्मानित कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके प्रति सम्मान की भावना प्रकट होती है। तो आप भी अच्छा उदाहरण कीजिए। और एक दिन क्यों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों नहीं प्रतिदिन इस सम्मान के साथ हम काम करें, क्यों नहीं अपनी उपलब्धियों को हासिल करें, क्यों नहीं अपनी उपलब्धियों को हम प्रमाणित करें, अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करें। ये देखना चाहिए, जो काम करते हैं उनकी अपने आप पहचान बन जाती है। और ये कभी मत सोचिए कि हम किस पद पर हैं, सभी की जरूरत है। हम बार बार अपने कार्यक्रमों में बोलते हैं, अपने मीटिंग बोलते हैं कि सहयोग और समन्वय के साथ आगे बढ़िए, काम कीजिए, उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। आप सोच लीजिए कि अगर कार्यालय में ताला खोलने वाली अगर कोई महिला कर्मी है और समय पर ताला नहीं खोलेगी, समय पर कार्यालय नहीं खुलेगी, तो क्या कार्यालय में बैठ जाएंगे लोग? नहीं बैठ पाएंगे। महिला थानाध्यक्ष हैं, महिला DSP हैं, तो क्या अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर पाएगी जब तक कि महिला कांस्टेबल इनका साथ नहीं दे? तो टीम वर्क से काम चलता है। कभी भी अपने को हीन भावना से ग्रसित मत होइए, सबका दायित्व है। हम जिलाधिकारी हैं, जिला का नेतृत्व करते हैं, तो सिर्फ हम अकेले निर्णय नहीं ले पा सकते हैं और नहीं कुछ करते हैं। करना है आपके सहयोग से करते हैं, हम नेतृत्व करते हैं, हम आपको मार्गदर्शन देते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन आपके सहयोग से काम सब सफल हो जाता है। जिन कार्यक्रमों को हम लोग चलाते हैं, जिस प्रोग्राम को हम लोग सफल करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम हो, सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम हो, ICDS का कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य विभाग का अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी होती है। और जो भी जिस पद पर है, छोटे पद पर है, मध्यम पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, सबको अपना काम करना पड़ता है। बात मत कीजिए, सुनिए एक मिनट कृपया सुनिए। तो ध्यान रखिए इस बात का कि आप सम्मान देते हैं तो आप खुद को सम्मानित होते हैं और पद कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सम्मान के साथ जिस पद पर मेरी असिस्टेंट है तो अपना ढंग से काम करती है, ढंग से अपना जो काम करती है, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 में जो 6 बढ़िया काम करती है
कुछ ही अपने आप को प्रमाणित कर देती है, तो 4 क्यों नहीं करेगी? करना चाहिए, आपका अधिकार है, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आपका समानता की बात होती है, बात होनी भी चाहिए, महिलाओं को सम्मान देना भी चाहिए, आदर देना चाहिए, लेकिन सम्मानित होने का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि सम्मान में कोई कमी नहीं हो। और कहीं कहीं दुर्भाग्य से प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो उसके लिए भी कार्रवाइयाँ होती है, उसके लिए भी चिंतन होता है, उसके लिए भी लिखा पढ़ी होती है, उसके लिए भी हर आवश्यक कार्रवाइयाँ होती है, आप पहल करती हैं तो। लेकिन हम इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कहना चाहेंगे कि जिस सम्मान के साथ, जिस नैतिकता के साथ आपकी आगे का यात्रा तय हुआ है, बहुत दिनों से बदलाव आया है। अभी बहुत सारे आपके अधिकारी और कर्मियों ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, एडीएम साहब ने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए कि किन क्षेत्रों में कैसे आपके साथ होता है। कामादी आप हैं लेकिन खर्च करने का निर्णय दूसरा कोई लेता है, इसमें भी काफी बदलाव आया है। आप राज्य को चला रही हैं, आप सरकार को चला रही हैं, आप समाज को चला रही हैं, आप पॉलिटिकल रूप से सक्षम हैं, सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक प्रयास हुआ है आपके सहयोग से। आज गांव-गांव में जीविका की दीदियां भरी हुई हैं। हम लोगों के सारी योजनाओं के बारे में हम लोग जीविका दीदियों के माध्यम से काम करवाते हैं, सहयोग देते हैं। हमारी आंगनबाड़ी की सेविकाएं और सहायिकाएं काम करती हैं। तमाम क्षेत्रों में जो महिलाएं कार्य करती हैं, आपके सहयोग से उन कार्यक्रमों में 4 चांद लगता है। आपके सक्रिय प्रयास से हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्ति करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करते हैं और आप सभी के सार्थक प्रयास से, आप सभी के रचनात्मक प्रयास से उन कार्यों को अंजाम दिया जाता है। हमारे खंड में महिलाएं हैं, इंस्पेक्टर कार्य कर रही हैं, आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हैं। तमाम डिपार्टमेंट में बच्चियों से भरा हुआ, महिलाओं से भरा हुआ, उनकी भागीदारी बढ़ रही है। इसको और भागीदारी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत है और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी को संकल्प लेने की जरूरत है कि जो लोग इससे वंचित हैं, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हैं, वो आगे कैसे आए, उनको प्रेरणा देने की आवश्यकता है। जीविका दीदियाँ क्या करती हैं? गाँव में जो मीटिंग करती हैं तो पहले लोग बोलते थे कि बहुत सारा सब बिना मुद्दा का कर रही है, क्या कर रही है। आज अपने आप को प्रमाणित करती है, जन वितरण प्रणाली की दुकानें चला रही हैं, कैंटीन चला रही हैं। जीएमसीएच में हम लोगों ने जाकर उद्घाटन किया उसका, आप देखिए वहाँ पर रसोई कैसे चल रहा है, विद्यालयों में कैसे चल रहा है। हर जगह अपने आप को प्रमाणित कर रही है, कितना बेहतर काम हो रहा है। और दुनिया हर जगह होती है, हम लोग सभी काम करने में बहुत सारी चूक हो जाती है, लेकिन उस चूक को उदाहरण नहीं बनाना चाहिए, उसमें सुधार की आवश्यकता है कि कैसे करें। और एक चीज और कहेंगे कि सबके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, सिर्फ महिला के साथ ही व्यवहार अच्छा नहीं। बिल्कुल महिलाओं की संख्या नगण्य हुआ करती थी, कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए, अन्य विभागों को छोड़ दीजिए, तो किस तरह की हालात थी। आज देखिए कितना व्यापक बदलाव है, हर डिपार्टमेंट में देखिए तो भरी हुई है महिलाएं, बच्चियां भरी हुई हैं। अभी शिक्षक की लगातार बहाली हुई है, 2 चरण में बहाली हुई है। आप देख लीजिए किस तरह से 48 से 49% के करीब में है, बच्चियां हासिल की है। और यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि सिर्फ ये बच्चियां पश्चिम चंपारण की नहीं, सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि बिहार के बाहर के राज्यों को से भी यहाँ पर आई हुई है और वो जो है अपना नौकरी में योगदान दे रही है और अच्छे ढंग से अपने विद्यालयों का संचालन कर रही हैं, शिक्षिका में है। तो बताइए, आप सोचिए, 1 मिनट के लिए आप चिंतन कीजिए कि कोई उत्तराखंड का है, कोई दिल्ली की बच्चियां हैं, कोई यूपी की बच्चियां हैं, मध्य प्रदेश से आई हुई हैं, झारखंड की बच्चियां हैं और आकर इस सुदूर इलाके में पश्चिमी चंपारण के 18 प्रखंडों में उनका पदस्थापन हुआ है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो उनके साथ कौन है? बहुत से शादीशुदा बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत से अनमैरिड बच्चियां हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं, आज लीडर होकर कार्य कर रही हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कोई छीटाकशी कर दे। इतनी जागरूकता है कि एक दूसरे का सम्मान भी करती हैं और दूसरे का सहयोग भी लेती हैं और दूसरे को संदेश भी देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे बोला गया है अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने के लिए, तो मैं अपने पर्सनल अनुभव को साझा करूंगी। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई कि मुझे सारी फैसिलिटीज मिली। मुझे पता ही नहीं चला जेंडर अनइक्वालिटी, ये सब भारी वर्ड होते हैं ना, ये सब मुझे नहीं पता चला, ऑनेस्टली बता रही हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें हम लोग सभी को अपने आप को पहले प्रूव करना होता है। जैसे कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, 10th
देवीगंज एक छोटा सा जगह है, छोटी सी जगह, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से मैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, समाज आगे बढ़ रहा है और समाज को बढ़ाने में, इस राष्ट्र को खड़ा करने में आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, सरकारी दायित्वों के निर्वहन के क्षेत्र में हो, आपकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और पुनः एक बार आपको सम्मान के साथ, आपको आदर के साथ इस महिला दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। का परिणाम है कि हर क्षेत्रों में आप आ रही हैं और एक से एक बेबी ने उदाहरण दी कि आप देखिए यूपीएससी एग्जाम में लगातार बच्चियां जो है टॉपर हो रही हैं। तो समाज उदाहरण से भरा पड़ा, चाहे डिप्टी कलेक्टर की बात हो, पुलिस सेवा की बात हो, ICDS की बात हो, किसी भी डिपार्टमेंट, हेल्थ का, चिकित्सा जगत की बात आप लीजिए, शिक्षा जगत की बात लीजिए। अभी तो आपको दो हमने नियुक्ति का उदाहरण दिया कि कितने 48 से 50% के बीच में महिलाएं आ रही हैं। कहाँ से आई है, देखिए सम्मान के साथ रह रही हैं, इतने अच्छे से चल रहा है। तो इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला दिवस के अवसर पर आप तमाम लोगों को मैं सम्मानित कर रहा हूँ। आप लोगों ने अपने दायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में और अपने अनुभव को साझा किया है और लगातार स्थिति में जो बदलाव आई है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो। आंदोलन करने का डेमोक्रेसी में सबको हक है, लेकिन उस सिस्टम से होना चाहिए। अभी नहीं है कि हम महिलाएं तो उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही ढंग से सकारात्मक सोच होनी चाहिए।